एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया नौकरी, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी और जितनी भी सुख सुविधाएं जीवन में व्यक्ति चाहता है वो सब उसके पास थी। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति खुश नहीं था। वो कहीं ना कहीं विभिन्न समस्याओं से घिरा रहता था। वो सोचता रहता था कि जीवन में सब कुछ मुझे मिल गया, उसके बाद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है। उसे ध्यान आया कि उसके एक शिक्षक हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति अगर मेहनत और लगन से कार्य करे तो हमेशा ही वो सफल होता है और प्रसन्न भी रहता है। उसे ध्यान आया, उसने कहा कि मैं तो हमेशा मेहनत और लगन से भी काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। वो अपने उस शिक्षक के पास गया और उस शिक्षक के पास जाकर के उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा कि गुरुजी, आप हमेशा कहा करते थे कि मेहनत और लगन से काम करो तो हमेशा आप जीवन में प्रगति करोगे और सुखी और संतुष्ट भी रहोगे। लेकिन आज मैं बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हैं, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंगला है, बढ़िया नौकरी है, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे वो जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती। क्या कारण है? गुरुजी ने उसकी ओर देखा और अंदर गए। अंदर से जाकर के गुरुजी 3 बॉल लेके आए। एक चीनी मिट्टी की बॉल, एक कांच की बॉल और एक रबड़ की बॉल, और ला करके उस व्यक्ति के हाथ में दे दी। और उन्होंने कहा कि ये 3 बॉलों को तुम इस तरह से हवा में घुमाओ, उछालो कि एक बॉल हवा में जरूर रहे, और उनको इस तरह से जैसे बचपन में तुम किया करते थे इस तरह से इसको बॉलों को तीनों को करो। अब व्यक्ति देख रहा गुरुजी की ओर कि गुरुजी आखिर मैं अपनी समस्या लेके आया हूं और गुरुजी जो है मुझे एक खेल खेलने के लिए कह रहे हैं। खैर, उसने वो तीनों बॉलें ली और उसके बाद उनको हवा में वो उछालने लगा। थोड़ी देर तक उसने बैलेंस बनाया, लेकिन उसे लगा कि अब ये बैलेंस जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए बनाना। कभी वो चीनी मिट्टी की बॉल को संभालता, कभी कांच की को, कभी गेंद की को, लेकिन उसको लगा अब ये जो है स्थिति वो आ गई है कि अब इन तीनों बॉल को संभालना मुश्किल है। तो जब ये स्थिति आई तो उसने तुरंत निर्णय किया कि ये कांच की और चीनी मिट्टी की जो बॉल है इसको मैं संभालता हूँ और रबड़ की बॉल को मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये दोनों बची रहें। उसने ऐसा ही किया और जो रबड़ की गेंद थी वो नीचे गिर गई। लेकिन उसके बाद उसने देखा कि बताइए, इतने दिन बाद गुरुजी ने मुझे ये काम भी दिया, खेल भी खिलवाया, इसको भी मैं ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन उसने देखा कि गुरुजी जो है मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये 3 बॉल में से तुमने एक रबड़ की बॉल को क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि सर, जो चीनी मिट्टी की बॉल है वो काफ़ी मूल्यवान है, उसके बाद वो मूल्यवान कांच की जो गेंद है वो भी मूल्यवान है, और जो रबड़ की गेंद है मूल्यवान तो वो भी है, लेकिन इसको छोड़ा जा सकता है। जब बात 3 बॉल में से 2 बॉलों को ही पकड़ने की है तो मुझे लगा कि इस बॉल को मैं छोड़ दूं तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और ये टूटेगी भी नहीं और इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इन दोनों को तो बचा लूँगा। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्याओं का हल इसी गतिविधि में था। ये जो चीनी मिट्टी की बॉल है, ये चीनी मिट्टी की बॉल दरअसल तुम इसे मान सकते हो कि ये तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच, ये इसका प्रतिनिधित्व करती है, जो चीनी मिट्टी की बॉल है। और जो कांच की बॉल है, उसके बाद ये कांच की बॉल, ये मान के चलिए कि ये तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा काम, पैसा, ये कांच की बॉल है। जो रबड़ की जो बॉल है, वो रबड़ की बॉल वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके न रहते हुए भी तुम आराम से जीवन यापन कर सकते हो। जितनी भी तुम्हारी ये लग्जरी सुख सुविधाएं हैं वो ये रबड़ की बॉल की तरह से हैं, जिनमें चाहे तुम्हारा महंगा फ़ोन हो, चाहे महंगी घड़ी हो, चाहे और भी जितने भी तुम्हारे शौक़ हैं, जिनको अगर तुम छोड़ भी दो उसके बाद भी तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। अब
तुम्हें तय करना है कि तुम्हें प्राथमिकताओं के हिसाब से किनको पकड़ना है, और जब डिसबैलेंस होती हुई दिखाई दे स्थितियाँ तो किनको छोड़ना है। होता ये है कि हम इन स्थितियों में जो आडंबरपूर्ण चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, उनको तो पकड़े रहते हैं, लेकिन जो मूल्यवान चीज़ हैं, जिनको प्राथमिकता के तौर पर हमको पकड़ना चाहिए था, उनको हम छोड़ देते हैं। जिनमें हमारा स्वास्थ्य, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने परिजनों से दूरी बना लेते हैं, तो हम अपने और अपने परिवार से कट जाते हैं। यानी कि ये जो चीनी मिट्टी की बॉल थी वो। दूसरे नंबर पे हम जो है धीरे धीरे करके इन कार्यों की तरफ भी ध्यान नहीं देते। मान लीजिए नौकरी है और भी चीज़ें हैं, और किनको पकड़े रहते हैं हम पकड़े रहते हैं अपनी सुख सुविधाओं को। जो एक दिखावटी दुनिया है, उनमें जो सुख सुविधाएं हैं, हम उन्हीं को वास्तविक सुख मानने लग जाते हैं। जिस दिन ये डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे तो हमें वास्तविक चीज़ों को पकड़ना चाहिए, उनके नज़दीक जाना चाहिए, अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्र के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उनके साथ हमें समय व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने नौकरी है, पैसा है, काम है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हम ये तीसरे नंबर की जो रबड़ की बॉल है, उसकी तरह से हम जो आडंबरपूर्ण चीज़ें हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को बचा सकते हैं। हमें अपने परिवार को, हमें अपनी सोच को, हमें अपने स्वास्थ्य को, इनकी कीमत पर जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको नहीं लेना चाहिए। ये बात उसकी समझ में आ गई, और उसके बाद वो व्यक्ति इस वास्तविक संदेश को ला करके अपने जीवन में सुखी भी महसूस करने लगा और संतुष्ट भी महसूस करने लगा। इसलिए हम सभी को अपनी प्राथमिकताओं को जरूर तय करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।